तुरंत देखते हैं कि दो फ्रेम्स हैं तो उनको आपस में कैसे रिप्रेजेंट करना है रेफरेंस के थ्रू। तो मान के चलते हैं हमारे पास दो फ्रेम्स हैं जो हर क्वेश्चन में होती हैं। एक होती है फिक्स्ड फ्रेम, एक होती है बेस फ्रेम। फिक्स्ड फ्रेम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ये क्या होता है, मान लेते हैं किसी ज़मीन में खूंटा गाड़ दिया गया है और कहा गया ये फ्रेम है, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो कहीं नहीं होगा, वो होता है फिक्स्ड फ्रेम। और बेस फ्रेम क्या होता है, वो रोबोट के बेस पे, रोबोट का जो पैर है या फिर जो कुछ भी है उसके बेस पे एक फ्रेम अटैच की जाती है जो कि रोबोट के रेफरेंस में वो भी वहीं रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। वो तब हिलेगी जब रोबोट खुद हिल रहा है पूरी बॉडी लेके। तो अगर हमको कोई एक फ्रेम है बी, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है रेफरेंस में एस के, तो वो हम कैसे करेंगे। अब देख सकते हैं इस एग्जांपल में बी का जो एक्स एक्सिस है वो अलाइन हो रहा है एस के वाई एक्सिस से। तो यहाँ पे हम लोग अगर एस के उस थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ वाई की वैल्यू हाई होगी, मतलब वाई का जो वैल्यू है वहाँ 1 होगा, बाकी 0 होंगे एक्स और जेड में। तो हम लोग एक्स को रिप्रेजेंट कर दिए 0, 1 और 0। उसी तरह अब हम देखेंगे बी की वाई एक्सिस कहाँ पे है। बी की वाई एक्सिस है जो एस की एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग, बट यहाँ पे एक कैच ये है कि वाई एक्सिस उल्टी है एक्स एक्सिस के। एस एक्सिस का जो एक्स एक्सिस था उसके उल्टा भाग रहा है, देखेंगे वाई बी वेक्टर जो है हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा माइनस साइन लगा देंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक दूसरे के अलाइनमेंट में बट उल्टे हैं। तो हम लोग वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई बी को एस कोऑर्डिनेट एस फ्रेम के थ्रू देखा जाए तो एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट था तो -1 लगा दिया, बाकी जेड और वाई से कुछ लेना देना नहीं है तो 0, 0 पुट कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं जेड एक्सिस की तरफ। जो बी का जेड एक्सिस था वो किस चीज़ के अलॉन्ग है, वो अलॉन्ग है एस के जेड एक्सिस के, और एकदम सीधे सीधे अच्छे से अलाइंड हैं। ऐसा नहीं है कि उल्टी डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स हैं। तो जेड एस और जेड बी एक ही लाइन में है तो इसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 0, 1। उसके बाद इन तीनों वेक्टर्स को एक्स, वाई कैप और जेड कैप, ये जो तीन वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इन्हें हमें एक सिंगल मैट्रिक्स में पैक कर देना है। कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स मानते हैं आर, जिसको कि हम लोग आगे चल के रोटेशन मैट्रिक्स भी बोलेंगे। इस रोटेशन मैट्रिक्स को हम लोग पैक कर दिए एक्स, वाई और जेड हैट के साथ। ये क्या वैल्यूज़ थी जो हम लोगों ने निकाली थी, 0, 1, 0, -1, 0, 0 और 0, 0, 1। तो हम लोग इसी तरह करते हैं, पहले एक्स, वाई, जेड लिखेंगे और उसके बाद उसे हम पैक करेंगे एक मैट्रिक्स में जो कि 3×3 की होगी। अब इसी के साथ हम अगले वीडियो में देखेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है और उसको वेक्टर्स के साथ कैसे पैक करना है आगे चलने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।